हेलो दोस्तों। सालों तक इंडिगो एयरलाइंस के रिजल्ट्स काफ़ी प्रेडिक्टेबल हुआ करते थे। कोविड के इम्पैक्ट जैसे मोमेंट्स को छोड़कर इसकी ग्रोथ ऑलमोस्ट मैकेनिकल लगती थी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर एयरलाइन नए प्लेन्स जोड़ती है, ज़्यादा पैसेंजर्स इसे चुनते हैं और ज़्यादा प्रॉफिट्स आते जाते हैं। कंपनी का मार्केट शेयर इतना बड़ा है कि ये हर 3 में से 2 इंडियन फ्लायर्स को केटर करती थी। इसलिए इंडिगो की कहानी ही इंडियन एविएशन की भी कहानी है। लेकिन रिसेंटली वो कहानी बदलती हुई दिख रही है। दिसंबर में एयरलाइन के ऑपरेशंस को एक बहुत बड़ा फेलियर झेलना पड़ा, जिससे देश भर के एयरपोर्ट्स पर लाखों पैसेंजर्स स्ट्रैंडेड रह गए थे। फिर मार्च क्वार्टर में इंडिगो ने एक बड़ा लॉस रिपोर्ट किया और 3 महीनों में लगभग 2500 करोड़ रुपीस से ज़्यादा गंवा दिए। ये कंपनी के सिचुएशन में एक बड़ा चेंज था। एक साल पहले इसी क्वार्टर में इसने 3000 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया था। तो ऊपर ऊपर से देखे तो ऐसा लग सकता है कि कंपनी मुश्किल में है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ऐसा हो रहा है। जितना हम समझ पा रहे हैं, इस लॉस का एक बहुत छोटा हिस्सा प्लेन्स उड़ाने से जुड़ा है, लेकिन ये हमें इंडिगो के बिजनेस मॉडल के अजीब रिस्क के बारे में काफ़ी अच्छे से बताता है। जिस तरह ये फ्यूल प्राइसेस, रुपी और बाहर की दुनिया में हो रही चीज़ों से इंटरैक्ट करता है। आज के इस वीडियो में हम इंडिगो के फाइनेंशियल ईयर 26 के फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स देखेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के इस पीरियड के नंबर्स देखेंगे। उसके बाद हम कंपनी के रुपी डिप्रिसिएशन से जुड़े चैलेंजेस के बारे में समझेंगे। फिर हम ये भी समझेंगे कि कंपनी करेंसी हिट के अगेंस्ट इतनी ज़्यादा वल्नरेबल क्यों है। एंड में हम कंपनी पे ईरान वॉर का इम्पैक्ट भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टरली नंबर्स देखते हैं। सिर्फ टॉप लाइन से देखें तो इंडिगो के लिए ये एक नॉर्मल क्वार्टर लग रहा था। इसका रेवेन्यू बस कुछ परसेंटेज पॉइंट्स बढ़कर लगभग 23,800 करोड़ रुपीस हो गया। पिछले साल भी ये लगभग इतना ही था। लेकिन अगर इसका बॉटम लाइन देखें तो इसका पोस्ट टैक्स प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिर गया है और पिछले साल के एक अच्छे प्रॉफिट से गिरकर 2500 करोड़ रुपीस के लॉस पर आ गया है। लगभग पहले जैसे सेल्स फिगर्स वाले बिजनेस के प्रॉफिट्स कैसे कोलैप्स हो गए? इस कहानी के 2 हिस्से हैं। ज़्यादातर नुकसान एक ऐसी चीज़ से हुआ जिस पर एयरलाइन का कोई कंट्रोल ही नहीं था, और वो था रुपी का कोलैप्स। लेकिन इसमें एक और कहानी भी है, जहां इंडिया की लीडिंग एयरलाइन पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा वीक है, जो ईरान वॉर और अपने दिसंबर के नाइटमेयर से परेशान है। इंडिगो ज़्यादातर एयरलाइंस की तरह 2 करेंसीज पे ऑपरेट करती है। इसकी ज़्यादातर कमाई रुपीज़ में ही होती है, पर इस पर जो उधार है वो डॉलर्स में प्राइस्ड होता है। इसके प्लेन्स का एक बड़ा हिस्सा लीज्ड है और वो लीजेस साथ ही इस फ्लीट को मेंटेन करने की कॉस्ट सब डॉलर्स में ही बिल होती हैं। इस स्प्लिट को मैनेज करना हमेशा एक चैलेंज होता है। लेकिन एक ऐसे क्वार्टर में जहां रुपी ने अपनी हिस्ट्री की सबसे तेज फॉल देखी और ये सिर्फ 3 महीनों में लगभग 5% स्लाइड कर गई, इसके डॉलर बेस्ड बिल्स अचानक पहले से ज़्यादा चुभने लगे। और ऐसा सिर्फ उन बिल्स के लिए नहीं है जो इस क्वार्टर में ड्यू थे। अकाउंटिंग रूल्स के अंडर अगर आपके बैलेंस शीट पर कोई डॉलर लिंक लायबिलिटी है और एक्सचेंज रेट की वजह से वो अचानक रुपीज़ में काफ़ी बड़ी दिखने लगती है, तो वो एक ऐसा लॉस है जिसे आपको तुरंत बुक करना होगा, भले ही वो पैसा सालों में चुकाना हो। इसका मतलब इंडिगो के लिए अचानक एक 4800 करोड़ रुपीस का पेपर लॉस हो गया, जिसके कारण इसका क्वार्टरली रिजल्ट्स रेड में चले गया। करेंसी मूवमेंट को हटा दें तो पिक्चर एक्चुअली काफ़ी बेहतर दिखती है। इसके बिना एयरलाइन ने लगभग 1670 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट देखा। वो भी सिर्फ कुछ वन ऑफ चार्जेस के बाद था, जैसे नए लेबर लॉज को एडजस्ट करने के लिए एयरलाइन को 250 करोड़ रुपीस का प्रोविजन करना पड़ा। इसे भी अलग रख दें तो कंपनी ने 1920 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट कमाया। ये नंबर्स उतने बुरे भी नहीं हैं। फिर भी ये पिछले साल के इसी क्वार्टर के 2980 करोड़ रुपीस के प्रॉफिट से लगभग 1000 करोड़ रुपीस से ज़्यादा की कमी है। आप इसके साइंस कंपनी के पूरे बिजनेस में देख सकते हैं। कंपनी का कोर ऑपरेटिंग मार्जिन, जो ये एयरक्राफ्ट रेंटल्स या इंटरेस्ट जैसे बड़े फिक्स कॉस्ट से पहले रखती है, लगभग 31% से स्लिप होकर 29% से थोड़ा नीचे आ गया। इसका सीट ऑक्यूपेंसी थोड़ा डिप हुआ और फिल सीट्स के लिए भी एवरेज फेयर गिर गया। उसी समय फ्यूल के अलावा उसकी कॉस्ट पर किलोमीटर 7% से ज़्यादा बढ़ गई। यानी अगर आप क्वार्टर स्पेसिफिक सारे प्रॉब्लम्स को हटा भी दें तो ये एयरलाइन का एक वीकर क्वार्टर था, भले ही वो लॉसेज में नहीं थी। जैसा कि एयरलाइन की मैनेजमेंट ने भी माना, इसके दिसंबर के कैटास्ट्रोफी का कंपनी पर बड़ा इम्पैक्ट रहा। फोर्थ क्वार्टर के स्टार्टिंग में भी दिसंबर के प्रॉब्लम्स के कारण एयरलाइन को थोड़ा मार्केट खोना पड़ा। इसने जनवरी से ही उस शेयर को वापस लेना शुरू कर दिया था, लेकिन उस क्राइसिस का इफेक्ट अभी भी बाकी था। वैसे कंपनी से एक सवाल पूछना बनता है, कंपनी एक करेंसी हिट के अगेंस्ट इतनी वल्नरेबल क्यों है? रुपी के एक खराब क्वार्टर ने इसकी बैलेंस शीट में $500 बिलियन का होल कैसे कर दिया? इसका जवाब इंडिगो के बिजनेस मॉडल का एक फंडामेंटल हिस्सा है।
इंडिगो ने हमेशा अपने बुक्स को लाइट रखा है। इसने प्लेन्स को खरीदने की जगह बहुत ज़्यादा लीज पर लिया है ताकि ये तेज़ी से एक्सपैंड कर सके और काफ़ी कैश भी रख सके। ये वही तरीका है जिससे ये इतनी बड़ी जाइंट बनी। लेकिन ये लीसेस ज़्यादातर डॉलर्स में डिनोमिनेटेड हैं, जो इंडिगो को यूएसडी INR एक्सचेंज रेट से जोड़ देता है। कुल मिलाकर इंडिगो का डॉलर में नेट एक्सपोजर लगभग $10 बिलियन पर आता है। तो एक 5% का डिप मैकेनिकली $500 बिलियन बर्न कर देता है। लेकिन ये एयरलाइन अब अपने इस अप्रोच को रीथिंक करने लगी है। एक साल पहले ये जिन प्लेन्स को उड़ाती थी उनमें से 10 से भी कम इसके अपने थे। आज इसके पास 36 प्लेन्स हैं। ये गुजरात की गिफ्ट सिटी में एक फाइनेंसिंग आर्म के थ्रू पैसा रूट करके एयरक्राफ्ट लोन्स को प्रीपे भी कर रही है। इसने इस शिफ्ट को फंड करने के लिए इस साल एक डिविडेंड भी स्किप किया। ये कुछ हद तक सिंपल अरिथमेटिक है। ये उन लोन्स को फाइनेंस करने में अपने कैश पर कमाए इंटरेस्ट से ज़्यादा पे कर रही है। प्रीपेइंग एक लॉजिकल स्टेप है। कुछ हद तक ये सब इसके इंटरेस्ट एक्सपोजर को फिक्स करने के लिए भी है। ये मूव अभी शुरुआती दौर में है। जिन 36 प्लेन्स को ये ओन करती है उनके साथ ये अभी भी 400 से ज़्यादा प्लेन्स को लीज करती है। मतलब ये अभी भी बहुत ज़्यादा प्लेन्स लीज करने वाली कंपनी ही है। लेकिन ये फिलॉसफी में शिफ्ट का एक सिग्नल है। एक कंपनी जो कभी एसेट लाइट रहने पर लेजर फोकस थी, वो अब इस अप्रोच के कॉस्ट्स को समझ रही है। क्या ये शिफ्ट काम करेगा? इस सवाल का जवाब मिलने में कई साल लगेंगे। एक और सीरियस इशू था जो कंपनी के मार्च क्वार्टर के रिजल्ट में कुछ हद तक छुप गया, और वो था ईरान वॉर। जैसे ही इंडिगो अपने दिसंबर के क्राइसिस से रिकवर करने लगी, ये नया क्राइसिस आ गया। एयरलाइन की टोटल कैपेसिटी का लगभग 1/5, मतलब गल्फ और यूरोप के लिए 160 डेली फ्लाइट्स इसका टारगेट बन गए, और उसका भी लगभग 4/5 सिंपली रुक गया। जनवरी और फरवरी के दौरान इंडिगो एक साल पहले के मुकाबले 10% ज़्यादा फ्लाई कर रही थी। ईरान वॉर शुरू होने के बाद वो गिरकर सिर्फ 3% रह गया। लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम एक्चुअली जेट फ्यूल की थी। फ्यूल किसी एयरलाइन के लिए सबसे बड़ा कॉस्ट होता है। नॉर्मल टाइम्स में भी एक एयरलाइन के कॉस्ट का 40% हिस्सा सिर्फ फ्यूल ही होता है, और एक क्राइसिस उस परसेंट को बहुत बढ़ा सकता है। जब वॉर शुरू हुई तो क्रूड ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगे। जेट फ्यूल प्राइसेस भी उसके साथ ऊपर गए। उन 3 महीनों में वो एक्चुअली 2.5 गुना बढ़ गए, 60 रुपीज़ लीटर से 142 रुपीज़ तक। आप अभी इसे इंडिगो के नंबर्स में नहीं देख सकते। इंडिया में जेट फ्यूल प्राइसेस एक महीने के लैग के साथ एडजस्ट होते हैं, तो कंपनी ने उन कॉस्ट्स का पूरा असर नहीं देखा था जब क्वार्टर खत्म हुआ। लेकिन वो ग्रेस पीरियड क्वार्टर के साथ क्लोज हो गया। अगले क्वार्टर आपको उम्मीद करनी चाहिए कि वो प्राइसेस एक प्रॉब्लम होंगे। इन शॉर्ट, मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स एक ऐसे वक्त को डिस्क्राइब करते हैं जो पहले ही पास्ट में गायब हो चुका है। चैलेंजेस तब से सिर्फ बढ़े हैं, रूपी और कमज़ोर हुआ है, और फ्यूल प्राइसेस हाई ही रहे हैं। इससे कोप करने के लिए इंडिगो ने उन कॉस्ट्स को अपने कस्टमर पर पास ऑन करना शुरू भी कर दिया है। अब तक इसके पैसेंजर्स बिल पे करने के लिए तैयार रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे कंपनी टेस्ट करती रहेगी। फेयर्स को तब तक बढ़ाया जाएगा जब तक वो एक ऐसे पॉइंट पर ना पहुंचे जहां ये काम करना बंद कर दे। चांसेस हैं आपकी अगली फ्लाइट आपकी पिछली फ्लाइट से काफ़ी महंगी होगी। वैसे इंडियन गवर्नमेंट भी थोड़ी स्टेबिलिटी वापस लाने की कोशिश कर रही है। इंडिगो के रिजल्ट्स के कुछ दिनों बाद सरकार ने एक 10,000 करोड़ रुपीस का फंड अप्रूव किया, जिसका गोल डोमेस्टिक जेट फ्यूल की प्राइस को 75.6 रुपीस पर लीटर पर रखना है। ये फंड स्टेट ऑयल कंपनीज को अभी के लिए प्राइस राइजेस को अब्सॉर्ब करने में मदद करेगा, और इसे बाद की डेट में रिकवर करेगा जब प्राइसेस वापस नीचे आएंगे। इन सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी एक फंडामेंटल फैक्ट नहीं बदलता है। इंडिगो अभी भी इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइन है। ये अभी भी हर 3 में से 2 इंडियन एयर पैसेंजर्स को कैरी करती है। एक ऐसे साल में जहां ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रगल कर रही है, इसने फिर भी 123 मिलियन लोगों के एक रिकॉर्ड अमाउंट को कैरी किया। अगर हाल ही की इवेंट्स ने इंडिगो को हिट किया है, तो इसने इसके राइवल्स को कहीं ज़्यादा बुरा हिट किया। जैसे जून और जुलाई में इंडिगो अपनी लगभग 1/10 फ्लाइट्स को कट करने का प्लान कर रही है, लेकिन उसी समय एयर इंडिया, जो उन्हीं हेडविंड्स का सामना कर रही है, अपने शेड्यूल का 1/5 से ज़्यादा कट कर रही है। इंडिगो अपने स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एक लीन फेज में एंटर कर सकती है, पर इसके पास ऐसे क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए 51,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का कैश भी है, जो इसके राइवल्स के पास नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या इंडिगो इन स्ट्रगल्स के बाद भी अपने पुराने लेवल्स पर वापस पहुंच जाएगा, या ये प्रेशराइज लेवल्स ही अब इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड्स हैं? अपने व्यूज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।